अनमोल शानी के ऊपर जो भी झूठा इल्ज़ाम लगाती है, जो भी घर के अंदर तमाशा खड़ा करती है, तो उसके बाद अनमोल को इस मामले पे एहसास होना शुरू हो जाता है कि शायद मुझे शानी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए था। अगर अनमोल जाती है और जाकर शानी के सामने खड़ी हो जाती, इसके आगे हाथ जोड़ती है, माफ़ी मांगती है कि भाई शानी जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दे। तो क्या शानी इसे माफ़ कर देगा? क्योंकि शानी अब बहुत मुश्किल देख चुके हैं और शानी से सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। शानी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह से अनमोल को समझाया जा सके, दिल में जगह बनाई जा सके, लेकिन आज भी अनमोल वहीं खड़ी है और शानी को नफरत की निगाह से देख रही। तो आने वाली साथ में क्या होगा अगर इन दोनों के बीच में मामला तय हो जाते हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद कमाल की कैसे एंट्री होगी, कमाल आकर क्या करने वाला है, ये आज की शो में डिस्कस करने वाले हैं। बुशरा की स्टडी के मामले पे देर हो जाती है, देर होती है तो वालिद परेशान होता है और ये अनमोल को कॉल करता है, उसके साथ सारी बात शेयर करता है। तो अनमोल का जो माइंड होता है ये और तरफ चला जाता है। ये अब शानी को नफरत और शक की निगाह से देखना शुरू कर देती है कि भाई शानी बुशरा को कहीं लेकर क्या होगा। जिस वक्त शानी घर के अंदर आता है तो अनमोल इसका गिरबान तक पकड़ लेती है, इससे बातें सुनना शुरू कर देती है, अपनी फैमिली को कहती कि भाई मैंने आप लोगों को कहा था कि भाई इस इंसान के ऊपर आप लोगों ने यकीन नहीं करना, लेकिन फिर भी आप लोगों ने यकीन किया। आज देखें कि इसने कितना बड़ा धोखा किया। इतने में शुक्र है बुशरा वहाँ पर मौजूद होती है और वो आती है और आकर अपनी आपी को समझाने की कोशिश करती है। आपी को कहती कि आपी जी होश के नाखल ने, आप कैसी बातें कर रही हैं, आप इस झूठा इल्ज़ाम शानी भाई के ऊपर कैसे लगा सकती हैं। वो सारी कहानी बता देती कि भाई मेरी वजह से देर हो गई है। यहाँ पर शानी को बड़ा दुख होता है और शानी अपने कमरे के अंदर चला जाता है। बेचारे की आंखों के अंदर आंसू भी होते हैं। जो वालिद होता है अनमोल को समझाने की कोशिश करता है, इससे कहता है कि भाई खुदा का खौफ करें, आपको इतना अच्छा हम सफ़र मिला है, आप इसके ऊपर ऐसे शक ना करें, इसको इस हिसाब से बातें मत सुने। अगर आप इस तरह का माहौल खड़ा करेंगी तो कल को शानी आपसे बज़न हो जाएगा और आपसे नफरत करना शुरू कर देगा। शानी वो वाला नहीं रहा, शानी चेंज हो चुका है। एक दफ़ा आप इसके ऊपर यकीन करके तो देखें। तो जहाँ पर अनमोल को थोड़ा बहुत एहसास होता है, अनमोल के दिल में शानी के लिए जगह बनना शुरू हो चुकी है, लेकिन शानी ने अब ये सारी बातें सह सह के इसका जो दिल है इसे पत्थर बनना शुरू हो चुका है। अब उसके दिमाग के अंदर भी ये बात बैठ चुकी है कि भाई इसके सामने ऐसे ही हमने बांसुरी बजानी है, इसके अकल में कुछ बैठना तो है नहीं। जिस वक्त घर में जाते हैं ना तो अनमोल आकर बैठ जाती है बेड पे और शानी के साथ बात करना शुरू कर देती है। शानी को कहती है कि भाई कल जो कुछ भी हुआ, जो भी मैंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया, इस मामले पे मुझे एहसास होना शुरू हो चुका है, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। लेकिन आपने हमारे साथ मासी में जो कुछ भी किया तो मैंने उस हिसाब से सब कुछ देखा। देखिए यहाँ पर अनमोल जो बातें कर रही है ना तो कुछ हिसाब से अनमोल ठीक भी है, क्योंकि शानी ने अनमोल के ऊपर बहुत ज़्यादा जो वो इल्ज़ाम लगाए हैं, बहुत ज़्यादा अनमोल को तकलीफ़ें दी हैं। तो अनमोल अब माजी को देखकर शानी को नफरत की निगाह से देख रही है। लेकिन जैसे शानी चेंज हुआ है तो थोड़ा बहुत अनमोल को यकीन करना भी चाहिए शानी के ऊपर कि शायद आप इसने अपनी लाइफ को चेंज कर लिया है, तो मैं इसके साथ ठीक रहने की कोशिश करती हूँ। एक दफ़ा ठीक हो जाए उसके बाद अगर शानी धोखा देता है तो फिर अनमोल कभी भी शानी को माफ़ ना करे। लेकिन अब शानी तो चेंज हो चुका है तो थोड़ा सा सोच समझ कर अनमोल को फैसला करना चाहिए। यहाँ पर माफ़ी मांगती है तो क्या शानी इसे माफ़ कर देगा? क्या शानी इसके साथ बात करने के लिए तैयार हो जाएगा? शानी तो पहले भी कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह से इसके दिल में मैं जगह बना पाऊँ और इसके साथ ठीक तरीके से बात करूँ, लेकिन अनमोल थी कि कुछ ना कुछ ऐसी बात बीच में डाल देती थी कि शानी को बड़ी तकलीफ होती थी। तो अनमोल का वालिद है ना, इसे शानी को समझाने की कोशिश करता है, बार बार इसके सामने एक बात रखता है और कहते हैं कि बेटा मैं इस मामले पे समझता हूँ कि अनमोल ने जो कुछ किया इससे गलत किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्लीज़ आप समझदार हैं। मैं अनमोल को अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वो दिल की बहुत अच्छी है, उसके मुँह पर जो बात आती है वो कह देती है, लेकिन वो दिल में ऐसी बात नहीं रखती। तो आगे से शानी जो होता है इसे खुल कर बात करता है अपने ससुर के साथ। उससे कहते हैं कि भाई असल बात तो ये है कि आपकी जो बेटी है, प्यारी बेटी, इसे मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। अगर आप उसके साथ बात करें, अगर वो नहीं रहना चाहती तो मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, मैं उसे हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ये शानी अपने ससुर के साथ बात कर देता है, लेकिन ससुर बेचारा
बार बार समझाता है, बार बार कहता है, क्योंकि सदीकी साहब को तो सामने सब कुछ नजर आ रहा है ना, उसे तो पता लग चुका है कि भाई शानी जैसा अच्छा दामाद मुझे कभी जिंदगी में भी नहीं मिल सकता। शानी है जो इतनी घर की केयर कर रहा है, हमारे खानदान की देखभाल कर सकता है, तो इसी वजह से वो बेचारा शानी को मजबूर करने की कोशिश करता है। शानी को बार बार समझाता है कि भाई आप परेशान ना हो, मैं खुद जाऊंगा और जाकर अनमोल के साथ बात करूंगा, उसे समझाने की कोशिश करूंगा, तो दोबारा इस किस्म की वो कोई भी हरकत नहीं करेगी। तो सदीकी जाएगा और जाकर जो वो अनमोल के साथ बात करेगा, उसे समझाएगा, उसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेगा कि भाई दोबारा आपने शानी के साथ ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी, शानी को नाराज नहीं करना, शानी जैसा कीमती हीरा आपको कभी जिंदगी में नहीं मिलेगा। इसी वजह से अनमोल अपने आप को चेंज करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर बीच में कोई ऐसी बात टपक पड़ती है कि सारे जो मामलात होते हैं इससे ख़राब हो जाते हैं। अरीबा फिर से कोशिशें अपनी तेज़ कर चुकी है, इसको पता है कि भाई इसी तरह से अनमोल और शानी के बीच में दरार पैदा हो सकती है और मैं अपना मकसद निकाल सकती हूँ। अब ये आती है शानी के घर में, एक दफ़ा अनमोल का सामना अरीबा के साथ होता है, तो अनमोल जब वो सलाम करती है, अरीबा बात करती है, तो आगे से अनमोल कहती है कि अरीबा आओ आप बैठें, मैं शाजी आपी को बुलाती हूँ, वो आपके साथ आकर मुलाकात भी करेगी और बात भी करेगी। लेकिन आगे से जो अरीबा जवाब देती है ना, तो अनमोल को जहाँ पर लग जाती है आग। अरीबा जहाँ पर फौरन अनमोल को कहती है कि मैं शाजी के साथ जो मुलाकात करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो किसी और इंसान के साथ मुलाकात करने के लिए आई हूँ। तो आगे से अनमोल इससे पूछेगी कि भाई किस इंसान के साथ, तो फौरन जब वो अरीबा कहती है कि मैं शानी के साथ मुलाकात करने के लिए आई हूँ, मैं उसके साथ बात करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर अनमोल को गुस्सा तो आएगा, लेकिन अगर अनमोल चेंज हो चुकी है और वाकई वो शानी के साथ सीरियस रहना शुरू हो चुकी है, तो यहाँ पर अनमोल सब्र करेगी और कोई भी ऐसी बात नहीं करेगी और किसी किस्म का कोई भी तमाशा नहीं खड़ा करेगी। अगर अनमोल के दिल में अभी भी शक हुआ तो इसे अरीबा के ऊपर गुस्सा करेगी और आगे जाकर शानी के साथ भी बात सही तरीके से नहीं करेगी। तो यहाँ पर अनमोल को चाहिए कि सब्र के साथ काम ले, अरीबा को बड़ा प्यारा जवाब दे और कहे कि भाई मुझे किसी किस्म का कोई भी इतराज़ नहीं है, अगर आप बात करना चाहती हैं तो मैं शानी को बुला लेती हूँ और शानी बैठकर आपके साथ बात कर लेगा। जब इस तरह की बात करेगी अनमोल ना, तो फिर अरीबा को थोड़ा सा पता लगना शुरू हो जाएगा कि भाई अब अनमोल गुस्सा करने वाली नहीं रही, किसी किस्म का कोई तमाशा नहीं खड़ा करेगी। तो फिर ऐसा अरीबा खुद शानी से दूर हो जाएगी, क्योंकि शानी तो इसे मुंह तक नहीं लगाता ना, शानी तो सही तरीके से बात तक नहीं करेगा। तो अरीबा जब ये सारा का सारा सामने का जो सीन देखेगी तो ऐसा बसन होना शुरू हो जाएगी और शानी तो बार बार अरीबा को समझाने की कोशिश कर रहा है, बार बार उसके सामने ये बात कर रहा है कि भाई आपके पास अच्छा वक्त है, आप शादी कर लें, अपनी ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद मत करें, मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैं अनमोल के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो प्लीज़ आप किसी और के साथ शादी करके खुश रहें। अब अनमोल और शानी के बीच में दरार कैसे डलेगी? कमाल को तो इन्होंने बिल्कुल ही एक साइड पे कर दिया है, कमाल का कोई ऐसा अभी तक सीन ही नहीं दिखा रहे। कमाल को लाजमी तौर पर बीच में आना चाहिए और कमाल एक दफ़ा ज़रूर आएगा, सदीकी के साथ ये बदमाशी करेगा, सदीकी को जलील और ख्वार करने की कोशिश करेगा, उसके बाद फिर अनमोल के ऊपर अपना गुस्सा और रौब जमाने की कोशिश करेगा। इस ख़ानदान के लिए, सदीकी ख़ानदान और जो शानी का ख़ानदान है, इस ख़ानदान के लिए मुश्किलात एक दफ़ा ज़रूर खड़ी करेगा और देखना कि अनमोल और शानी के बीच में दरार भी पैदा होगी। अब देखते हैं कि कमाल जो इसका सारे कसन था अनमोल का, वो इस मकसद में कामयाब होते हैं या नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमतें लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसे अरीबा की एंट्री हुई है, तो अगर अरीबा यहाँ पर शानी के साथ बैठ कर बात करती तो क्या अनमोल के दिल में फिर शानी के लिए नफरत पैदा हो जाएगी? अगर अनमोल को एहसास होता है और जाकर माफ़ी मांगती है शानी से, तो क्या शानी अनमोल को माफ़ कर देगा? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करते हैं। शुक्रिया।